दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से सुनाना चाहूंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति परचून की दुकान चलाता है, उसी गली में या उसी मोहल्ले में या उसके आसपास में 2 परचून की दुकानें और हैं। उसके फादर चलाया करते थे, दुकान पर बैठा करते थे। बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने भी उसी दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि वो उस दुकान को छोड़ना चाहते नहीं। कंपटीशन सोचते हैं कि यही हमारी दुनिया है। मतलब जो आपने पढ़ी होगी 9th में एक चैप्टर था हमारे पास भी कि इतना सही है संसार। एक चिड़िया थी, चिड़िया जब पैदा होती है तो घोंसले में आती है, घोंसले में देखती है कि सोचती है कि बस इतना सही है संसार, जितनी जीवन है उसका उस घोंसले में रह जाएगा। जब घोंसले से बाहर निकलती है तो छोटी सी जगह होती, गुफा टाइप की वो होती है छोटी सी, उसमें देखती है तो कहती है जो गुफा है बस वही है उसका संसार, उस गुफा में ही पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी, निपट जाएगी पूरी जिंदगी उसकी। थोड़ा सा और आगे निकलती है, जब खड़ी होकर देखती है उस गुफा के छोटे से मुहाने से बाहर देखती है आसमान को, तो बोलती है अच्छा इतना बड़ा भी है संसार। उसके बाद में जब थोड़ी सी और जब वो उसकी एज होती है, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उड़ने लायक हो जाती है जब वो चिड़िया, और जब वो उड़ना शुरू करती है, जब आसमान में जब देखती है, उड़ना शुरू करती है, अपने पंख फैलाती है, तो पता चलता है कि बहुत बड़ा है ये संसार। हम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन की वजह से ही या फिर अपनी सोच को हम इतना छोटा बना लेते हैं कि हम आगे की सोचते ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समस्याओं का गुलाम जो व्यक्ति बन जाता है वो कभी भी अपने भाग्य का निर्माता नहीं होता। श्री राम, प्रभु राम की हम लोग अगर बात करें, श्री राम जो रामायण में जो हमारे भगवान श्री राम है, वो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहते, वो भगवान राम नहीं बनते। कंफर्ट क्या था उनका? वहीं पर राज करना, राज सिंहासन लेना, राज तिलक करवाना और उस राज्य को चलाना। अगर वो आगे नहीं जाते, अगर वो 14 साल का वनवास नहीं काटते और साथ में ही वो राम और रावण का युद्ध नहीं होता, तो वो भगवान राम नहीं कहलाते। इंसान को आगे निकलना होगा, अपनी सोच का जो दायरा है उसे तोड़ना होगा। अगर तोड़ेगा नहीं वो कभी आगे बढ़ेगा नहीं। आपको रिस्क लेने चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, और अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन है ये आपको पता होना चाहिए। दांव पर तो आपको लगाना होगा, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी वेल्थ को, जो भी सामान है आपके पास उन्हें भी लगा सकता है। कई बार हम बिजनेस करते हैं, जितना भी आपके पास पैसा है वो भी कभी कभी दांव पर लग सकता है आपके बिजनेस में। बिजनेस आइडियाज आपके पास अगर है तो बिजनेस कीजिए, आगे बढ़िए। मेरा एक बहुत अच्छा एक जानकार है, बहुत ही क्लोज, एक मेरी ही फैमिली का एक मेंबर, मैं आपको कह सकता हूँ उसको। उनके पास एक नौकरी है जिस नौकरी से वो खुश है। और वो खुश क्यों है? क्योंकि बचपन से ही शायद हो सकता है माहौल ऐसा मिला कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना है और हमें अपने कंफर्ट जोन में रहना है। जो हमें अक्सर बोला जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। ये स्लोगन वैसे मेरी खुद की जो सोच है, जो मेरी लाइफ की खुद की जो फिलॉसफी है, उसमें ये कहीं स्टैंड नहीं करता कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया सिमट कर रह जाएगी। कोई भी एक देश दूसरे पर अटैक नहीं करेगा, कोई भी एक कंपनी दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करेगी, कोई भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। वो उस नौकरी के चक्कर में आगे कोशिश ही नहीं करता है, सिर्फ यही सोचता है अगर ये नौकरी भी मेरी चली गई तो मेरा क्या होगा। जबकि अगर वो चाहे तो उस नौकरी को छोड़कर आगे उसके पास ऑप्शंस हैं। दोस्तों आपके ऊपर, आपके फैमिली को, घर परिवार को चलाने की अगर बहुत ज्यादा आपके पास प्रेशर है, आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जो आपको निभाने हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही कर्तव्य पथ है। हम हमेशा आपको सभी को बोलते हैं कि आप अपने आप को लड़ना सिखाइए, अपने आप को योद्धा बनाइए, महत्वाकांक्षी बनिए। जितना ज्यादा हो सके अपने कंफर्ट जोन को तोड़ें और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को महत्वाकांक्षी बनाएं। आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, अपनी जिंदगी को एक मुकाम पर ले जाने के लिए जितना ज्यादा हो सके मेहनत करें, कोशिश करें। डेली सुबह जब उठें अपने आप से एक वादा करें कि आज उस पूरे दिन में आप क्या करेंगे। और जिस दिन को भी आपने सिर्फ अपने दोस्तों में या फालतू फंड की चीजों में अगर आपने निकाल दिया, वक्त को बर्बाद किया, तो अपने आप को पनिशमेंट देने से भी पीछे आप बिल्कुल ना हटें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो मेरा आज अच्छा लगा हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिजनों, परिवार में शेयर करेंगे और साथ में ही आप उनको बताएंगे कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें और साथ ही अच्छा और अच्छे का दुश्मन है, इस स्लोगन को आप बिल्कुल ना भूलें।